क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot A is equal to 8 find sin A and sec A। तो यहाँ एक ट्राइंगल बना लेते हैं। इससे पहले है ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल A B C। बी पे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री की अपोजिट जो साइड होती है वो कौन सबसे बड़ी साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए हम देखेंगे, एंगल ए के अकॉर्डिंग जो है, जो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी? वो होगी हाइट, और जो उसके एडजेसेंट होगी वो क्या होगा? बेस। ये साइड क्या होगी? बेस। ये हाइट और ये क्या होगा? बेस। तो यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है कि 15 cot A इज इक्वल टू में क्या है? 8। यहाँ पे लिखेंगे cot A इज इक्वल टू 8 डिवाइड में, यहाँ 15 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड में 15। अब cot A का फॉर्मूला क्या होता है? cot A इज इक्वल टू क्या होता है? cot A होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइट। तो यहाँ पे बेस क्या है? बेस क्या है? ए बी डिवाइडेड बाय हाइट। हाइट क्या है? बी सी। बी सी तो ए बी डिवाइडेड बाय बी सी किसके इक्वल है? कॉट ए 8/15 है, 8/15। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ए ए बी जो साइड है वो कितने हैं? 8, और बी सी कितना है? 15। हम ये लिख सकते हैं बी सी कितना है? 15, और ए बी कितना है? 8। तो हम ए सी जो है वो निकाल सकते हैं। ए सी हम कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस में बी सी क्या लिखेंगे? 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, प्लस में 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 का स्क्वायर करेंगे तो 7, 1 5 5, 1 1 5, ये होगा 225। यहाँ क्या लिखेंगे? 225। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 को ऐड करेंगे 225 में, तो कितना आएगा यहाँ पे? 9 289 289 होगा। तो 289 किसका रूट होगा? 289 ये होगा 15 16 17 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 से 49, 7 7 7 8 9 10 11 1 7 1 7 1 9। तो ये कितना होगा? 289। तो ये किसका स्क्वायर है? ये है 17 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये जो स्क्वायर है वो रूट में चला जाएगा उस साइड, इज इक्वल टू 289 में रूट कितना होगा? 17। तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी? 17। अब यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमसे पूछी है। तो साइन ए कितना होगा? साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इज क्या होता है? हाइट अपॉन में हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय न्यूज। हाइट कितनी है एंगल ए के अकॉर्डिंग? क्या? बी सी। तो यहाँ पे क्या आएगा?
BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है AC। BC की वैल्यू कितनी है 15 और AC क्या है 17, तो ये हो जाएगा साइन A। अब हमें निकालना है सेक A। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, या तो ये 1 बाय कॉस ए का रिवर्स होता है, या फिर क्या होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है 17 मतलब AC, और बेस कौन सी साइड है एंगल A के अकॉर्डिंग, बेस है AB, तो यहाँ क्या आएगा 17 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो गया सेक A की वैल्यू, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम रीड करें तो क्या है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है कैलकुलेट करने। ये हमारा ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, ए बी सी, ए बी सी। मानो ये एंगल है थीटा, कौन सा है थीटा। अगर हमें दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज तो यही होगा सबके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज, और BC क्या होगा, ये होगी हाइट, और AB क्या होगा बेस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की जगह क्या होगा AC, और बेस क्या आएगा AB, AB। और यही कितना गिवन है 13 डिवाइडेड बाय 12। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि जो AC है उसकी वैल्यू क्या है 13, और AB की वैल्यू क्या है 12। AC क्या है 13 और AB की वैल्यू क्या है 12। अब हम क्या कर सकते हैं BC की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। AC स्क्वायर 13 का स्क्वायर यहाँ आएगा, AB का स्क्वायर क्या आएगा 12 का स्क्वायर, प्लस में BC स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 117 130 117, तो कितना आएगा 149, सॉरी 3 से 9 3 से 3 169 169। 12 का स्क्वायर 144 प्लस में BC का स्क्वायर, यहाँ 169 144 इज इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में होगा 144 इज इक्वल टू में BC स्क्वायर। 169 में से 144 लेस करेंगे तो कितना आएगा 25 BC स्क्वायर। तो यहाँ रूट में आएगा 25 इज इक्वल टू में BC, तो BC की वैल्यू क्या होगी 25 सॉरी 5, तो ये कितना होगा 5, ये हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेक थीटा तो हमें गिवन ही है, ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइट क्या है इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, हाइट क्या है BC,
बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। तो यहाँ पे क्या होएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है 5, 5 डिवाइडेड बाय ए सी क्या है 13। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 5/13। फिर हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, वो है ए बी। ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। ए बी क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा क्या आएगा, ए बी क्या है यहाँ पे, ए बी है 5 और हाइपोटेन्यूज कहते हैं 13। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 5 डिवाइडेड बाय 13। अब हम निकालेंगे यहाँ पे कॉस थीटा निकल गया। अब हम निकालेंगे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, यहाँ निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, हाइट डिवाइडेड बाय बेस, तो हाइट क्या है, एंगल थीटा, एंगल ए के अकॉर्डिंग वो क्या है, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू, बी सी क्या है, बी सी है 5 और वो है 12, 5 डिवाइडेड बाई 12, इसका आंसर आ जाएगा ये। फिर है कोसेक थीटा हम निकालेंगे। कोसेक थीटा क्या होता है, वो तो 1 बाय क्या होता है, साइन थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5/13। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 13/5, ये हो जाएगी कोसेक थीटा। सेक थीटा की हमें गिवन है। कॉट थीटा की अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा है, अपोजिट होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा की वैल्यू क्या है, 5/12। तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 5, ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमने निकाले। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो हमें क्या गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट है। ए और बी मतलब कि जो सी है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि जो कॉस ए है वो इक्वल टू कॉस बी है। तो ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। अब पहले हम निकालेंगे कॉस ए के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आता है, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अगर हम ये वाला एंगल चेक करेंगे ए, तो यहाँ पे ये होगी हाइट और ए सी क्या होगी, बेस। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए की वैल्यू क्या आएगी, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। और अगर हम यहाँ चेक करेंगे कॉस बी, कॉस बी का क्या फॉर्मूला, यही होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो
अब यहाँ एंगल जो है वो चेंज हो गया, पहले ए था अब एंगल बी है। तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो ए सी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हाइट, क्योंकि इसके अपोजिट साइड जो है, और ये क्या हो जाएगा बेस। तो बेस क्या है यहाँ पे है बी सी। बी सी क्या है, बेस है, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी। तो यहाँ पे जब गिवन है कॉस ए जो है, इस वाले फर्स्ट जो ये सेकेंड है यहाँ से लिखेंगे, कॉस ए की वैल्यू क्या है ए सी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। ए बी से तो सी जो है वो कट जाएगा, इसका मतलब क्या है, जो साइड ए सी है वो किसके इक्वल है बी सी। जो ये दोनों साइड है, जो ये वाली साइड है ए सी, जो ए सी वाली साइड है वो किसके इक्वल है बी सी के इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड जो है वो इक्वल है। ये हमें आया है। तो फिर हम क्या है, तो फिर ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल, तो फिर ये क्या होगा, ये देयरफॉर एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी बाय, क्यों, क्योंकि ए बी और ए सी साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कॉस थीटा जो है वो 7/8 है। हमें चेक करना है कि 1 प्लस में साइन थीटा एंड 1 माइनस में साइन थीटा, ये हमें निकालना है। 1 प्लस में कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में कॉस थीटा। तो एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, ये है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। और यहाँ पे इस वाले ये होगा थीटा एंगल, ये कौन सा होगा थीटा। इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग हमसे बोला कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइट, बेस डिवाइडेड बाय हाइट। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग जो थीटा एंगल दिया है इसके अकॉर्डिंग ये हाइट है, और ये क्या होगा बेस, ये हो जाएगा बेस। तो बेस क्या है यहाँ पे इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ए बी, और हाइट क्या है बी सी, बी सी, और ये हमें दिया हुआ है 7/8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो कितना होगा 7, और बी सी कितना हो जाएगा 8। ए बी कितना है 7, ए बी होगा यहाँ पे 7, हो जाएगी 7, और बी सी कितना हो जाएगा 8। तो हम क्या निकाल सकते हैं ए सी की वैल्यू, फॉर्मूला लगाएंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस में बी सी का क्या होगा 8 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 सा 49 प्लस में 8 8 सा 64। ए सी स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 113, 113 होगा, तो ए सी क्या होगा √113। इसका तो कुछ वो रूट नहीं होता, ये क्या होगा √113। ए सी की वैल्यू क्या होगी
√113 AC की वैल्यू। अब हमें क्या हमसे निकालने के लिए बोला है, वन प्लस में साइन थीटा इनटू में वन माइनस में साइन थीटा और वन प्लस में कॉस थीटा वन माइनस में कॉस थीटा। पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू वन स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में वन स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, फिर वो वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, ये होता है हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइट क्या है, थीटा एंगल जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होगी, हाइट होगी BC डिवाइडेड बाय AC। BC डिवाइडेड बाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे BC डिवाइडेड बाय AC। अब BC की वैल्यू हमने कितनी है, 8 डिवाइडेड बाय 113, 8 डिवाइडेड बाय √113। और कॉस थीटा की क्या वैल्यू होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है थीटा के अकॉर्डिंग, बेस है AB डिवाइडेड बाय AC। ए की वैल्यू क्या है, AB की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाय √113। तो ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे। वन का स्क्वायर क्या होगा, वन माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर साइन का, तो यहाँ क्या होगा 8 √113 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, डिवाइडेड बाय वन का स्क्वायर वन होगा एज इट इज़, और कॉस स्क्वायर यहाँ पे बोला हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाय √113 का स्क्वायर। तो ये हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये है इज इक्वल टू वन माइनस में 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 डिवाइडेड बाय वन माइनस में 7 का स्क्वायर 49 और क्या आएगा 113 में से कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जो है इसको सॉल्व करेंगे, जो ऊपर ये दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या मानेंगे वन, हाँ 1/1 माइनस में 64 अपॉन में 113 ये होगा 1 माइनस में 49, यहाँ पे भी 1 बाय 113। फिर आगे क्या होगा कि अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जो ये है 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113 3। फिर यहाँ वन को से डिवाइड करेंगे 113 को तो यहाँ गया 113 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 64 और नीचे क्या आएगा सेम ऐसे ही 113 माइनस में 49। आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इज इक्वल टू 113 में से लेस करेंगे 64, कितना आएगा 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये कितना रहेगा ये होगा 9 और 10 में से 6 ये होगा 49 और नीचे क्या आएगा 113 डिवाइडेड बाय
49 इससे लेस करेंगे तो क्या आएगा, ये होगा 64 डिवाइडेड बाय 113। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 49 113 डिवाइडेड बाय 64 113। अब जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 49 डिवाइड बाय 113 क्या है, 113 इंटू में ही तो यहाँ का 113 डिवाइड बाय 64, इसका आंसर क्या आएगा, 49 डिवाइडेड बाय 64 ही आंसर आ जाएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट।